डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे 10th क्लास। इसमें ये आपका पिंड ज्योमेट्री वाला, तो इसमें आपने देखो किस तरह करना है क्वेश्चन और क्या लिखा है इसमें। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसकी प्रोजेक्शन ज़्यादा है, परंतु आपने इसमें डरना नहीं है। सभी ने बिल्कुल अच्छे तरीके से करना है इसको, और आपने बिल्कुल हर लाइन को देखना है इसको। इसमें तो इसमें लिखा है षष्ठभुज शून्याकार का सामने और ऊपरी दृश्य बनाओ जो अपने शीर्ष पर HP पर खड़ा है। हॉरिजेंटल प्लान बोलते हैं HP को, खड़ा है, और उसकी एक भुजा HXY के साथ दाईं ओर 20 डिग्री का कोण बनाती है। भुजा 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। देखो, सबसे पहले तो आपने इसकी हाइट है लगभग आपकी 4 सेंटीमीटर, तो आपने 4 का मतलब आपने ऊपर की तरफ आपने थोड़ी ज़्यादा जगह छोड़नी है, और नीचे की तरफ आपने इस तरह आपने XY लाइन ले लेनी है अपनी मर्जी से। ठीक है, इसमें बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, परंतु इनकी लाइनें देखकर बच्चे जो डर जाते हैं। तो देखो, अब आपका इसमें अपनी मर्जी से आपने इधर जैसे अगर सेंटर है आपका, तो सेंटर से लगभग आपने थोड़ा सा इधर ले लेना है इसको। XY का सेंटर मान लो इधर है, तो थोड़ा सा आपने इस तरफ लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि इसमें बोला हुआ है दाईं ओर आपने कोण बनाना है। कितने डिग्री का? 20 डिग्री का। तो आपने एक अपने इधर इससे इस तरह आपने रखना है, मान लो सेट स्क्वायर पूरा XY आपकी 180 डिग्री के एंगल के बराबर आपने रख देनी है, और जहाँ बिंदी आपने लगाई है उसके बाद आपने इस तरफ 20 डिग्री बना देना है। आपने राइट हैंड साइड जैसे आपको जिस हाथ की तरफ आप खाना खाते हैं उस की तरफ आपने लाइन लगा देनी है, परंतु आपने 1 सेंटीमीटर लगभग दानेदार, मान लो 1 सेंटीमीटर आपने अब जहाँ निशान लगा दिया चांद द्वारा या प्रोडक्टर द्वारा, तो वहाँ से आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया दानेदार। फिर आपके पास भुजा दिया 2 सेंटीमीटर, तो 1 2 इधर आ गया। मान लो इधर देखो आपका 2 सेंटीमीटर ही आपकी भुजा होनी चाहिए, परंतु इसको आपने आगे बढ़ा देना है ताकि आपको ये जो है सेट स्क्वायर से बनाना है इसको आपने। तो इसी तरह आपने आगे लाइट हाथों से इसको आगे बढ़ा देना है। अब आपके पास 2 सेंटीमीटर आपने इसको निशान लगा देना है। मान लो मैंने लगा दिया इधर, इधर, तो इधर आपने 20 डिग्री लिख देना है एंगल, और इधर आपने मान लो इसका नाम डाल दिया इधर A और इधर B। ठीक है, अब आपने सेट स्क्वायर जो आपका, अगर आपको षष्ठभुज आती है तो षष्ठभुज का ए तो आपको 20 डिग्री का एंगल दिया है तो 20 बनाना पड़ेगा। आपने चांद द्वारा बना लिया। अब आपके पास षष्ठभुज का बाह्य कोण होता है हमारे पास 60 डिग्री, तो आपने 60 ये वाला सेट स्क्वायर लेना, देखो ये वाला, और इसका एक एंगल 60 डिग्री का होता है, तो आपने B बिंदु पर ऐसे रख देना है इसको, और इसी तरह आपने लाइन लगा देनी नीचे की तरफ। पीछे आपने इसको इस लाइन के सीध में रखना है, और यहाँ से B से नीचे की तरफ आपने लाइन लगा दी। मान लो ये लगा दी हमने लाइन, थोड़ी लाइट हाथों से लेनी है इस तरह। फिर आपने इसको फिर से 2 सेंटीमीटर काट देना आगे, मान लो 2 काट दिया इसको। फिर इसके आगे फिर से आपने 60 डिग्री का एंगल बनाना है, ऐसे ही रखना है इसको। फिर इसको आपने मान लो C नाम दे दिया इधर, तो C से आगे फिर से आपने 60 डिग्री सेट्स के द्वारा ही बनाना है इसको इस तरह। अब इस लाइन को भी हमने 2 सेंटीमीटर काट देना है, परंतु आपने इसको फिर से आगे बढ़ा देना है थोड़ा। 2 हमारा पक्का रहेगा, उसके आगे आपने लाइट जैसी लाइन दे देनी है। ठीक है, 2 आपने सबसे पहले मान लो 2 लिया है, तो बाह्य कोण हमारा इसका होता है 60 डिग्री। हम 60 डिग्री के बनाते रहेंगे। ये आपका 2 और ये आपका 2, अब यहाँ से आपने आगे 2 कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद आपने इधर जो है इसको
फिर से 60 डिग्री एंगल इसी तरह सेट स्क्वायर द्वारा ही जो आपका डी बिंदु आ गया, मान लो आपने अपनी मर्जी से दे देने नाम, जो भी आप नाम देंगे उसको हम ऊपर लेते जाएंगे, फिर आपको पता चलता रहेगा। जैसे ए बना दिया अब डी के साथ, और इसको आगे बढ़ा देना है आपने, परंतु इसको लेना है 2 सेंटीमीटर आपने, 1 2 आगे इसको लाइट जैसी लाइन दे दो। फिर आपने फिर से 60 डिग्री का एंगल जहाँ 2 हो गया, जैसे प्रकार से जितना आप ले रहे हो उतना ही आपने यहाँ से डी से आगे काट देना इसको। फिर इसके इस बिंदु पर फिर से 60 डिग्री का एंगल, इसी तरह जो आपने लाइन दी है उसकी सीध में इसको रखना है 60 वाले एंगल को, और इसी तरह आपने ये जो है फिर से आपने इसको 2 सेंटीमीटर काटना है जितना आपने पहले काटा था। अब 2 यहीं से भी आपका 2 हो जाएगा उधर तक, देखो पूरी आपकी भुजा बन गई। ये देखो 6 भुजा बनेगी आपकी, 6 भुजा बन जाएगी बराबर इस तरह। अब बाकी आपने इरेज कर देना है इसको। मान लो ये जो लाइनें बढ़ाई थी आपने, इसको अपने सारी लाइनों को अपने सिर्फ हेल्प के लिए ली थी आपने ये। आप विशेष विधि द्वारा भी बना सकते हो षष्ठभुज दर, उससे जल्दी हो जाता है, परंतु ये सेट स्क्वायर से अगर बनाएंगे तो नियम के अनुसार बनती है और अच्छे इसमें बिल्कुल पूरे भुजाएं बराबर आती हैं। तो इसमें आपने क्या किया, सभी एंगल इस तरह मिला दिए, सारी लाइनें एक बराबर मोटाई होनी चाहिए इसकी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ए बी सी डी ई डाल दिया छोटे शब्दों में, एफ डाल दिया छोटे शब्दों में, ये आपने अपनी मर्जी नाम दे देने हैं। अब आपने सेट स्क्वायर द्वारा ऊपर सारे प्रोजेक्शन ले जाने हैं एक्स बिंदु एक्स वाई लाइन पर। तो देखो सबसे पहले हमारा जा रहा है आपके पास एक्स लाइन पर पहुंच रहा है एफ, ठीक है। यहाँ पर आपने एफ डाल दिया तो इसको आप एफ इधर 1 डाल सकते हो इधर। फिर आपका आ गया नीचे से ई तक आप टच हो गए, तो ई के साथ आपने उधर ऊपर ले जाना है इसको दानेदार, और इधर आपने ई डाल देना है, परंतु एक डैश लगाना है आपने। फिर आ गया आपका ए बिंदु, इसका भी आपने ए डैश डाल देना है, ठीक है। और फिर आ गया आपका डी बिंदु, इधर इस तरह, तो इसका आपने डी डैश डालना है। फिर आ गया आपका बी, बिल्कुल ऐसे पूरे जो भी आप ले रहे हैं उसको ऊपर लेते जाओ डैश। फिर आ गया सी, सी डैश, ठीक है। अब मैं आपको नाम इसलिए आपको ऊपर बता दिया ताकि आप सारे क्वेश्चन में आपने ऐसे किया हुआ है। अब आपने क्या करना है, सारी लाइनें आपने आपस में मिलानी है। बीच में जो बिंदु है पहले आपने ए को सीधा डी के साथ दानेदार उल्टा रखा हुआ है, इसको नोक के बल शीर्ष के बल रखा हुआ है, तो पहले इसको आपने सारी जो है आपके बिंदु हैं इसमें आपस में टच हो जाएंगे, और तब आपका एक सेंटर बिंदु आ जाएगा इसमें। इधर आ रहा देखो, आपकी सारी भुजाएं टच हो गई। अब आपने क्या करना है, इस जहाँ दोनों टच हो गई सारी ए बी आपकी ये, इसका ओ नाम डाल दिया आपने। ओ को भी आपने अब एक्स वाई की सीध में रखना है आपने, और ओ बिंदु को सबसे पहले ले जाओ इधर, जहाँ भी ये टच हो गया इसका नाम ओ डैश। अब आपने ओ डैश को ऊपर की तरफ रख देना है जैसे सेट स्क्वायर। अब से पहले नीचे की तरफ रखा, परंतु ओ से आपने इस तरह ऊपर की तरफ ले जाना है,
दानेदार। कितना? तो आपके पास 4 सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 यहाँ से आपने दानेदार ले लिया था। सारे बिंदु आपने ऊपर की तरफ ले जाना है, परंतु उनको जो है आपने 90 डिग्री पर ले जाना है। जैसे आपने हर बिंदु, तो सबसे पहले आपने सबसे लास्ट वाले बिंदु को ले लो, सी को, सी बिंदु लेना है आपने 4 सेंटीमीटर, 1 2 3 4 दानेदार ले जाओ उसको। फिर आ गया आपका लास्ट एफ बिंदु, जो आपका इधर एक्स वाई के सीधे में रखना है इसको ऐसे, और आपने ऊपर 4 सेंटीमीटर ले लेना है इसको। ठीक है, अब 4 को 4 के साथ मिला देना आपने ऐसे, तो ये आपकी पक्की लाइन रहेगी। अब आपने ओ लाइन जो है आपकी, जहाँ भी वो बिंदु है, ओ को आपने, जैसे आपका एफ ऊपर गया तो इधर आपने एफ डबल डैश लिख देना है, इसको मिला दो आप ओ के साथ। ठीक है, फिर आपका सी डैश इधर हो गया, तो सी डबल डैश इधर, तो इसको अपने ओ से मिला देना इसको ऐसे। अब आपकी प्रोजेक्शन जो आपने पहले ऊपर ले गए आप, अब बी इधर देखो, तो बी को भी ले जाओ ऊपर। आप स्केल से भी ले जा सकते हैं इसको, क्योंकि आपने उधर लिया है, तो इसको स्केल किसी में से ले जा सकते हैं ऊपर। तो इधर आपने बी डबल डैश डाल देना इधर। फिर आ गया आपका ए बिंदु आपका डी, तो डी को भी ऊपर ले जाओ इसी के सीध में, ये आपने दानेदार लेना है। यहाँ डैश एक दिया था, अब आपने डबल डैश दे देना है। ठीक है, फिर आ गया आपका ये नीचे इधर देखो ए बिंदु, ए बिंदु को आपने ऊपर ले जाना है। अब ए को आपने सेट स्क्वायर द्वारा लेना है। ए बिंदु हमारा ए वाला है, तो इसको अपने सेट स्क्वायर, यहाँ पहुँच गए ए डैश, तो आपने इसी तरह इसको ऊपर ले जाना है, और आपका इस तरह ए बिंदु भी आपका ए डबल डैश ले लेना है। फिर रहेगा आपका ई बिंदु नीचे वाला, फिर से आपने सेट स्क्वायर द्वारा ले जाना है इसको ऊपर, और ई को और इसका नाम ई डबल डैश। ठीक है, सारे नाम चले गए ऊपर, परंतु अब लाइनें कौन कौन सी मिलानी है हमारी भी। तो सबसे पहले हमारे बाहर वाले, जो सबसे बाहर वाले बिंदु हैं एफ और सी, ये आपने डार्क कर रखने हैं। अब नीचे वाले बिंदु जो सबसे नीचे आपके लगे हुए हैं, देखो एक है डी, एक है आपका सी, तो डी बिंदु आपका कहाँ, जैसे देखो डी चला गया यहाँ से ऊपर, और यहाँ इसको पक्का करो आप, पहले डी को पक्का कर लो, डी को सीधा आपने ओ के साथ मिलाना है। फिर आ गया आपका ई आपका ऊपर चला गया E2, तो E2 को मिलाओ आप ओ के साथ। अब आपकी ये जो लाइनें जो है ये ही रहेगी। अब आपकी ये जो आपके बी और ए आपकी दानेदार है। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपने इस तरह करना है, ये जो आपने इधर ए और आपका ये आ गया आपका बी, ये दानेदार रहेगी आपकी, मिलानी सारी नोक के साथ है। इस तरह प्लान आपका पूरा दानेदार रहेगा। किताब में आपका गलत दिया है, उसमें पूरा उन्होंने उसमें डार्क दे दिए लाइनें, जबकि हमें ऊपर से, अगर आपका षष्ठभुज है तो आपको ऊपर से हमें इस तरह दिखेगी। देखो जरा, ये है हमारे षष्ठभुज, तो इसको आप ऊपर से देखेंगे तो आपको ये लाइनें, ये वाली नीचे वाली लाइनें दानेदार बताना पड़ेगी इधर, तो आपने दानेदार बतानी है। किताब में ये डार्क बता दी है, तो आपने दानेदार बतानी है। फिर आपका जब इसी को आपने इस तरह ऊपर ले गए ऐसे, तो आपको कौन कौन सी लाइनें दिखेगी, तो आपको दिखेगी जो नीचे वाले बिंदु हैं वो आपको डार्क रखना है। जैसे सी आपने डार्क रखना है,
और डी डार्क रखना है, ई डार्क रखना है और एफ डार्क रखना है। तो एफ हमारा ए है, ई हमारा ए है और आपका डी ए है और सी आपका ए है। ये आपको डार्क करने, बाकी जो ऊपर वाले जो पीछे वाले बिंदु हो जाते हैं, ए हमारा पीछे चले जाएगा, बी भी पीछे चले जाएगा। तो ये आपने दानेदार लेने हैं। इसी तरह आपका क्वेश्चन तैयार हो गया। अब आपने इसके नाम लिखने हैं, परंतु इसका जो है 20 डिग्री का एंगल लिखा है हमने इधर, ये 20 आपका 20 होना चाहिए। अगर आपने इसको ज़्यादा कम ले लिया तो आपने समझो क्वेश्चन आपका गलत बन जाएगा, इसलिए इसको जितना बताया हुआ है उतना ही लेना है आपने। इधर P L A N, ये हो गया प्लान आपका। इसी तरह आपने बिल्कुल ऊपर भी लिखना है, तो इसको आपने बिल्कुल उसी तरह लिखना है जैसे आपने लिखा हुआ है। इसमें ऊपर आपने सीध जैसे लिखना है इसको, ताकि आपका, बाकी आपने माप लिखना है इधर, इसकी हाइट दे देनी है आपने जितनी आपके पास आपने ली है या दी हुई है। आपने इस तरह, मैं जल्द इसलिए करता हूँ ताकि मेरा जो है वीडियो कम से कम बने और आप भी क्वेश्चन अच्छे से समझे। इधर एक भुजा का माप देता हूँ मैं, इधर लगभग इसी तरह देता हूँ सीधा जैसा, ताकि देखने को क्वेश्चन आपका ठीक लगता है। एक भुजा का माप हमने दे दिया इधर, तो एक भुजा का माप हमारे पास कितना है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। और आपने उधर लिखना है E L E V A T I O N, इस तरह अपने ऊपर एलिवेशन लिख देना है और नीचे अपने प्लान लिख देना है। तो प्लान आपने सबसे पहले बनाना है, और इसी तरह अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। परंतु इसमें लाइनें डार्क कौन सी लेनी है, तो ये बच्चे पता नहीं चलता है लाइनें कौन सी डार्क लेनी है। तो आपने जो सबसे नीचे वाला बिंदु होता है वो डार्क लेना है, और सबसे बाहर वाला बिंदु होता है, जैसे ये वाला बाहर है सबसे बाहर, एफ है ये भी सबसे बाहर, तो ये नीचे वाले और बाहर वाले, अपने नीचे वाला हमारा ई भी नीचे है, तो डी भी नीचे है, सी भी नीचे है, परंतु बाहर है, एफ बाहर है, ये आपने पक्का लेना है। जैसे ये ई सी है तो सी चलेगा ऊपर, तो सी आपका पक्की लाइन। फिर आपका डी है तो डी ऊपर चलेगा ऊपर, तो ये हमने पक्की लाइन ली। फिर आपका ई है, ई चला गया ऊपर, तो ई आपने पक्की लाइन लेनी है। और एफ है बाहर है सबसे, तो ये आपने पक्की लाइन लेनी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पर समझना है नीचे वाले बिंदु आपने पक्के लेने और साइड वाले पक्के लेने हैं। जो पीछे इधर सबसे पहले लिए हुए आपने, ये आपके दानेदार रहते हैं ना। तो इसी तरह क्वेश्चन करना है, और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। इसमें आपने आप अपनी मर्जी से नाम डाल सकते हो। जैसे मैंने इधर किताब में आपके कुछ और लिखा हुआ है, मैंने इधर से दिया ABCDEF, तो आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो, और इसी तरह आपने क्वेश्चन करना है, तभी आपका राइट रहेगा। थैंक यू।